अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक न्यू कोर्स सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10th के जितने भी चैप्टर वाइज प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज़ हैं उन सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जितने भी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज़ हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तौर पर आप लोगों के जो थ्योरी वाले जो पेपर्स हैं उनमें, या फिर जितने भी आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आप लोगों से इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल में तो या तो आपको बोला जाता है कि आप ये परफॉर्म करके दिखाएं, या फिर थ्योरी के पेपर में आप लोगों को इनका सिंटैक्स लिखना होता है। तो आज हम लोगों का लेक्चर 1 है, चैप्टर 1 हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस को देखेंगे। चैप्टर 1 की जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है उसके जस्ट हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में हम लोगों को क्या बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ओपन द IDE इंस्टॉल ऑन योर लैब कंप्यूटर। यानी कि आप लोगों ने अपनी टीचर की हेल्प से आप लोगों के कंप्यूटर में जो IDE है, IDE आपको पता है ना, डेवलप्ड इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर आप लोग एक एडिटर होता है जिसमें आप लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। IDE के बगैर तो आप लोग कहीं पे भी प्रोग्राम अपना नहीं लिख सकते। ठीक है, जिसमें उन्होंने आपको बोला है कि अपनी टीचर की हेल्प से अपने एडिटर पर जाना है और उस एडिटर पे ये जो प्रोग्राम आपको दिया है कि एज इट इज़ यही प्रोग्राम आपने वहाँ जाके लिखना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ चेंजिंग्स का नहीं बोला गया, और इसमें आप लोगों को क्या बोला गया है कि इस प्रोग्राम को आपने जो फाइल का नेम देना है, यानी कि जिस फाइल में आप उसको सेव करेंगे उसका नेम आपने रखना है welcome.c। ठीक है, इसमें आप लोग देखें कि हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, मेन फंक्शन है, स्क्रीन के ऊपर हमने डिस्प्ले करवाना है वेलकम टू सी लैंग्वेज। ठीक है, और फाइल का नेम रखना है welcome.c। इसमें अब आप लोग ये देखें कि जो हम लोगों को ग्रीन लाइन नज़र आ रही है क्या, सिंपल सी लैंग्वेज प्रोग्राम, ये बेसिकली हमारे पास कमेंट है। कमेंट्स के बारे में आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि जो कमेंट्स होते हैं वो हम लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देते। यानी कि जब हम अपना एज इट इज़ यही प्रोग्राम अपने एडिटर पर लिखेंगे तो हम लोगों को जो कमेंट है वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, जस्ट प्रिंट एफ दिखाई देगा। तो मैं जो एडिटर यूज़ कर रही हूँ वो बेसिकली है डेव C++ का। डेव C++ के ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने डेव C++ को अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। अब हम लोग अपने एडिटर पर आ चुके हैं। एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने फाइल वाले मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाके न्यू में जाके आपने सोर्स फाइल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सोर्स फाइल है हमारे पास, बेसिकली एडिटर ओपन हो गया है जहाँ पे हम लोग अपना उस प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सेम वही प्रोग्राम आपने वहाँ से देख के यहाँ पे लिखना है, कोई चेंजिंग्स नहीं करनी। तो सबसे पहले जैसे वहाँ पे भी हेडर फाइल्स थी, यहाँ पे हम अपनी एंगल ब्रैकेट्स के साथ हेडर फाइल्स को लिख लेते हैं। सेकंड हेडर फाइल जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए होती है, उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करवा देते हैं। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन है void main, जिसमें बेसिकली हम लोगों की, जिसको प्रोग्राम की बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको पता है कि वहाँ पे कमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग अपना जो कमेंट है वो लिखेंगे। जो कमेंट है वो जब हम इसको रन करेंगे तो वो स्क्रीन पे हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ हम लोगों के लिए आसानी के लिए होता है कि जब हम बाद में कभी प्रोग्राम ओपन करें तो हमें पता चले कि अच्छा फ़लाँ टाइम पे हमने कमेंट की मदद से हमें पता चल सके कि हमने इस मकसद के लिए इस फंक्शन को बनाया था या प्रोग्राम बनाया था। तो कमेंट को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास स्लैश स्टैटिक कमेंट लिखते हैं सिंपल सी प्रोग्राम। ये कमेंट को हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद अब हम लोग अपने प्रिंट एफ के फंक्शन पे आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि हमने स्क्रीन पे क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है। स्क्रीन पे हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है वेलकम टू सी लैंग्वेज। सेमीकोलन लगा दिए। इसके बाद हमारे पास गेट ch का फंक्शन है। अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करेंगे। अभी वो हमसे सबसे पहले फ़ाइल का नेम मांगेगा, तो फाइल का नेम हमने क्या रखना था, welcome.c।
क्योंकि यही हमारी रिक्वायरमेंट है जो क्वेश्चन में बोला गया। वेलकम डॉट सी सेव। अच्छा, यहाँ पे हमें एरर उसने दिया है, और एरर ये देखते हैं हम किस वजह से आया है। सो बेसिकली एरर ये है कि हम लोगों ने अपनी जो फाइल है उसको वेलकम डॉट सी के बजाय वेलकम डॉट कॉम कर दिया था। एक्सटेंशन चेंज होने की वजह से उसने हमें ये एरर दिया। मैंने एक न्यू फाइल बनाई है वेलकम डॉट सी के नाम से। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ, होप्स हो कि अभी ये सही चल जाएगा। यस, अभी देखें स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले हो रहा है वेलकम टू सी लैंग्वेज, जो कि हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा था। अब आपने देखा कि हमें कमेंट कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट प्रिंट एफ वाला फंक्शन डिस्प्ले हुआ है। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम करना था, उसको रन करना था, और स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट था वो हम लोगों ने देखना था। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 में उन्होंने बोला है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स टू स्टोर पर्सनल डेटा टाइप योर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, इसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं, उनकी प्रॉपर डेटा टाइप होगी, और उस वेरिएबल के अंदर हमने अपने बेस्ट फ्रेंड का डेटा बताना है। यानी कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल की डेटा टाइप, और वेरिएबल में हमने डेटा जो वैल्यू है अपने पर्सनल डेटा हमारे बेस्ट फ्रेंड का वो हमने इनिशियलाइज करवाना है। तो सबसे पहले क्या है कि पहले वेरिएबल में हमने आपका कोई भी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके नेम का जो फर्स्ट करैक्टर है वो लिखना है। जेंडर में भी हमने उसका मेल है या फीमेल है फर्स्ट करैक्टर लिखना है। इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट लेटर, ठीक है। इसके बाद उसकी एज है और उसकी हाइट है। तो आप वेरिएबल बनाने से पहले आपको मेन चीज़ पता होना चाहिए कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करवाते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो अपने एडिटर पे जाने से पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाने का वे, ठीक है। सबसे पहले हम वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं कि फ्लोट है, इंट है, चार है, जो भी है। फिर वेरिएबल का नेम अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी इजी सा नेम दे सकते हैं। इक्वल के बाद हम वो वैल्यू देते हैं जो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवानी है। तो अब हम लोग जैसे कि आपने अपने फ्रेंड के नेम का फर्स्ट करेक्टर करवाना है, तो नेम हमेशा करेक्टर्स में होता है, तो डेटा टाइप 4 CHAR आ जाएगी। नेम आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख लेना है, और इक्वल के बाद आपने उसके नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसको सिंगल कोट्स में लिख लेना है। अब हम लोग अपने एडिटर पे चलते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो व्यूवर्स, हम लोग अपने एडिटर पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना रही हूँ, एक न्यू एडिटर। ये हम लोगों के पास न्यू फाइल ओपन होगी है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और अब हम लोग अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे मेन काम होता है हमारी हेडर फाइल्स लिखना, हेडर फाइल्स हम लोग लिख लेते हैं अपने दोनों। इसके बाद अब हम लोगों का मेन फंक्शन है वॉइड मेन। अब हम लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन थी वो उन्होंने हमें बोली थी कि एक वेरिएबल बनाएं जिसमें आप अपने बेस्ट फ्रेंड के नेम का जो फर्स्ट करैक्टर है वो लिखेंगे, डिक्लेयर करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे। तो आपको मैंने पूरा सिंटैक्स बताया वेरिएबल का। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल में डेटा टाइप आती है। अब आप लोगों को पता है कि नेम हमेशा करैक्टर में होता है, और करैक्टर की जो डेटा टाइप है वो हम क्या लिखते हैं, 4 CHAR 4। यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप लिख रहे हैं, फिर हम वेरिएबल का नेम देते हैं। नेम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। अब नेम हमने डिस्प्ले करवाना है तो अपनी आसानी के लिए हम नेम ही रखते हैं। इसके बाद सपोज के आपके फ्रेंड के नेम का जो फर्स्ट करैक्टर है वो क्या है, A, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग सिंगल कोट्स में A लिख देते हैं। इसके बाद अब सेकंड वेरिएबल क्या बनाना था, सेकंड में हमने आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका जेंडर का फर्स्ट लेटर बताना था, मेल या फीमेल। तो जेंडर भी आपको पता है करैक्टर में होता है, और करैक्टर की जो डेटा टाइप है वो 4 है। इसका नेम हम जेंडर रख लेते हैं, और सपोज के उसका जो हमारे पास जेंडर है वो क्या है, फीमेल है। तो अब हम उसका फर्स्ट लेटर F लिखेंगे, उसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे। ये आपने हमेशा याद रखना है, सिंगल करैक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है।
इसके बाद थर्ड वेरिएबल है जिसमें आपने एज डिस्प्ले करवानी है, और एज आपको पता है कभी भी कैरेक्टर में या फ्लोट में नहीं होती, वो एग्जैक्ट एक नंबर होता है, इंटीजर। तो इंट एज इक्वल टू 20 एज कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट वेरिएबल है हाइट, और हाइट आपको पता है डेसिमल में होता है, यानी कि जैसे 6 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। तो डेसिमल के लिए हम लोग कौन से डेटा टाइप यूज़ करते हैं, फ्लोट। नेम इसका रख लेते हैं हाइट इक्वल 5.6, और लास्ट पे हम रिटर्न करवा देते हैं 0, क्योंकि कुछ हमें रिटर्न तो नहीं करवाना। सो व्यूवर्स, ये हम लोगों का छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें जस्ट हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया। इन्होंने बोला नहीं था कि वेरिएबल्स को आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवाना है। अगर आपको बोला जाए तो आपने printf की मदद से इन सब वैल्यूज़ को बारी बारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।